खान सर के समर्थन में उतरे संजय सिंह ने एक ऐसा दावा किया है जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खान सर का मामला अब सिर्फ एक कोचिंग संस्थान या फिर फायरिंग मामले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे यह राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। जिस मामले में पहले हमला, गोलीबारी और तोड़फोड़ की चर्चा थी, अब उसी मामले को लेकर नेताओं की एंट्री भी शुरू हो गई है। खान सर की कोचिंग के बाहर हुई घटना के बाद कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई और कई दावे किए गए। खान सर के गार्ड गिरफ्तार हुए, बयान दिया कि खान सर के ही कहने पर गोली चलाई थी, जिसके बाद खान सर पर FIR हो गई, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ खान सर और उनके समर्थकों का भी अपना पक्ष है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खान सर के समर्थन में एक बयान देकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि लोग देखते रहिए, जल्दी खान सर पर ED, CBI और इनकम टैक्स की कार्रवाई करा दी जाएगी। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सरकार पर निशाना माना जा रहा है। जी हां, आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर खान सर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि खान सर का पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। इस लड़ाई को यादव मुस्लिम मत बनाइए, BJP दोनों की दुश्मन है। सब लोग देखते रहिए, सरकार जल्द से जल्द ED, CBI, इनकम टैक्स की रेड भी खान सर पर करवाएगी। सरकार ने तैयारी करनी शुरू कर दी होगी। गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों को तो बख्श दो मोदी जी। वही संजय सिंह ने खान सर का एक और वीडियो शेयर कर लिखा है कि खान सर की पूरी बात ध्यान से सुनिए। एक सच्चे इंसान को बदनाम करने के लिए भाजपा के हिंदू, मुस्लिम और युवाओं को बांटने के एजेंडे में मत फंसिए। खान सर वही हैं जिन्होंने लाखों बच्चों को न्यूनतम शुल्क में पढ़ाया, कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखा। इन्होंने तो सम्राट सरकार की तारीफ भी की। ऐसे में खान सर को टारगेट करना ठीक नहीं है। मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब संजय सिंह ने खान सर का जो वीडियो शेयर किया है, जिसमें कहा कि खान सर का ये वीडियो ध्यान से देखा जाना चाहिए, बात उनकी सुनी जानी चाहिए। उस वीडियो को जरा आप देखिए, उसमें खान सर क्या कह रहे हैं। एक, जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या CCTV कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया? किसी से छुप के किया? अगर उस बॉडीगार्ड के जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है? हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे? हमारे यहाँ कोई आया? रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? जिस हिसाब से अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जिस हिसाब से गोलियों की आवाज सुनाई देगी आपको ना, आप फीलिंग। तो देखा और सुना आपने। इसी वीडियो को शेयर करते हुए संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। जहां खान सर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं संजय सिंह उनके बचाव में है और खान सर के अस्पताल और कोचिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। कमियां निकाली जा रही हैं, नोटिस दी जा रही है, जिसके बाद टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब तक कोई विवाद नहीं था, तब तक सब कुछ ठीक था। कोचिंग में लाखों छात्र सही से पढ़ रहे थे, अच्छे से अस्पताल चल रहा था, अधिकारी भी उसी शहर में थे, विभाग भी वहीं था। लेकिन जैसे ही विवाद हुआ, बवाल हुआ, अचानक एक के बाद एक विभाग सक्रिय होने लगे। अग्निशमन विभाग पहुंच गया, खान सर के अस्पताल को नोटिस जारी हो गया, 15 दिन का अल्टीमेटम मिल गया, कहा गया कि सुरक्षा में कई गंभीर कमियां मिली हैं। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मिक्स कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं
मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को कोई किसी प्रकार की कोई ट्रबल डाले। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। अगर अनुपालन यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविनिश्चित प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं उसमें। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे, काफ़ी करीब 50-60 डिफॉल्ट था। होटल में भी और हॉस्पिटल में डिफॉल्ट थे। उसमें से लगभग 90 अगर कमियां थी या हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि ये कमियां क्या कल पैदा हुई? क्या विभाग को पहले दिखाई नहीं दे रही थी? क्या अधिकारी इतने दिनों से सो रहे थे? यही वजह कि अब विपक्ष और खान सर के समर्थक सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या यह सिर्फ संयोग है कि विवाद हुआ और उसके तुरंत बाद विभागों की सक्रियता बढ़ गई, या फिर इसके पीछे कोई दबाव और कोई संदेश देने की कोशिश है। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन का पक्ष भी है। उनका कहना है कि नियमों का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है और अगर कहीं खामियां मिली तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि विभाग पहले कहाँ था, सरकार पहले कहाँ थी, अधिकारी पहले कहाँ थे? क्या जब कोई हादसा होता है तभी सरकार, प्रशासन और अधिकारी जगते हैं? फिलहाल सवाल बहुत है, जवाब कम है, और जब तक इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिलते तब तक साजिश की चर्चा भी होगी और सिस्टम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते रहेंगे। इस वीडियो में इतना है। 4 PM